अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। और इस बार रमज़ानुल मुबारक के महीने में ये मैं अपना पहला वीलॉग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, क्योंकि एक तो रमज़ान की मसरूफ़ियत और ऊपर से अ, बहुत सारे हमारी ड्यूटीज़ की मसरूफ़ियात हो जाती, जिसकी वजह से इस बार मेरा वीलॉग ताख़ीर का शिकार रहा, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ताख़ीर का शिकार रहा है। इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और अब मैं कोशिश करूँगी कि टाइम टू टाइम अपना वीलॉग अपलोड करती रहूँ। काफ़ी अरसे से मेरे जहन में था कि मैं इस चीज़ पर वीलॉग करूँ, क्योंकि रमज़ान भी आ गया और महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और ऐसे में हुकूमत की जानिब से कई पैकेजेस का ऐलान भी किया जाता है। और हाल ही में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से रमज़ान निगहबान पैकेज का ऐलान किया गया, जिस पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें तनकीद का सामना भी रहा। और जब मैंने उस सिनेरियो को देखा, और सोशल मीडिया तो भरा पड़ा है कि निगहबान पैकेज पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तस्वीर क्यों लगाई गई है, तो मैं सोच रही थी कि इस पर मैं वीलॉग बनाऊं। आज बनाती हूं, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से, ड्यूटी हेक्टिक होने की वजह से मैं वीलॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आज मैंने सोचा है कि सबसे पहले मैं अपना वीलॉग रिकॉर्ड करूंगी और उसके बाद बाकी सारे काम होंगे। तो अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। देखिए, पंजाब में हुकूमत नून लीग की है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सरकारी ख़जाने को जब चाहे जहाँ मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने देखा है कि रमज़ान निगहबान पैकेज दिया जा रहा है, वो भी सरकारी ख़जाने से दिया जा रहा है। और आप सरकारी ख़जाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उस पर पब्लिसिटी के लिए नवाज़ शरीफ की तस्वीर भी लगा रहे हैं। अगर नून लीग अपने ज़ाती पैसों से रमज़ान निगहबान पैकेज दे और उस पर तशहीर के लिए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगाए, तो समझ में आता है, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन सरकारी ख़जाने से आप रमज़ान निगहबान पैकेज दे रहे हो और उस पर आप नवाज़ शरीफ की तस्वीर लगा रहे हो, और फिर मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि पंजाब में हुकूमत किसकी है, नवाज़ शरीफ की हुकूमत है। ये नहीं कि जिसकी हुकूमत होगी वो जो चाहे जो मर्ज़ी करता फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये गलत है। आप आवाम के हकूक़ की, राइट्स की, उनकी फ़लाह व बहबूद की, उनकी सहूलियात की बात करते हो, लेकिन वही सरकारी ख़जाना आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये आप कैसे इस मुल्क को, कौम और इस अवाम के सगे हुए कि आप सरकारी पैसे को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, और एक प्रिंट के लिए कितने बहुत पैसे लगते हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में आप राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और जो आटा आप लोग दे रहे हो, हमने जब सर्वे किया तो कहा जा रहा है, ये अवाम का कहना है कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं, अवाम लाइनों में लगकर धक्के खा रही है, किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है। इससे अच्छा है कि आप लोग ये सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स को दो और वहाँ से सस्ती अशिया अवाम बआसानी ख़रीद सके। अवाम एक बहुत बड़ी ताकत है, अवाम को अपनी ताकत को समझना होगा। हम इन हुक्मरानों के ग़ुलाम नहीं हैं, हम इनके नौकर नहीं हैं। ये हुक्मरान हमारे मुलाजिम हैं, जिनको हम अपने टैक्स के पैसों से तनख्वाह देते हैं, और ये हमारे लिए काम करते हैं। अगर ये काम ठीक नहीं करते तो ये अवाम को जवाबदेह हैं, और अवाम का हक़ बनता है कि वो इस हवाले से इनसे सवाल करें। और अगर इनकी कारकर्दगी नहीं पसंद आती तो हर 5 साल बाद आप किसी और का इंतखाब करें, किसी बेहतर शख्स का इंतखाब करें। ये हुक्मरान हमारे टैक्स के पैसों पे चलते हैं। इनके जो इतनी फैसिलिटीज़ इनको दी जा रही है, इनको सैलरीज़ जो मिल रही है, इनको सिक्योरिटी जो मिल रही है, इनके जो अखराज है वो हमारे टैक्स के पैसों से है, हमारे अवाम के पैसों से इनको तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो अवाम को ये समझना होगा, अवाम आप लोग मुलाजिम नहीं हो इनके, आप लोग। मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब मैं अवाम को देखती हूँ कि अपने हकूक़ के लिए इन हुक्मरानों के सामने रोते हैं। लिटरली मुझे दुख होता है। अगर अवाम अपने राइट्स को समझें, अपनी ताकत को समझें, तो यकीन करें ये मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि आपका राइट है सवाल करना। आप कहो कि भाई हमारे टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलता है, हमने आपका इंतखाब किया है, क्या काम आप लोग कर रहे हो? आप हमारे पैसा, सरकारी पैसा आप इन तमाम तर चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, क्यों इस्तेमाल करें, कहाँ से ये पैसे आए? तो अवाम, मैं देखती हूँ, खामोश है। जब अवाम ही खामोश है, अवाम कुछ बोलती नहीं है, आगे नहीं आती, तो कैसे फिर हम इन पे तनकीद कर सकते हैं? हम तनकीद नहीं कर सकते। अगर हम बर वक्त अवाम अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगी तो ऐसे मामलात कभी भी
रोनुमा नहीं होंगे। अवाम को अपनी ताकत को समझना होगा, अपने राइट्स को समझे। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, बहुत सारे लोग अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं और मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाऊं या किसी पर तनकीद करूं, लेकिन जब सिनेरियो देखा जाता है ना तो फिर करना पड़ता है। जो भी है, मैं फिर से कहूँगी कि ये हमारे मुलाजिम हैं। आप ये प्रोटोकॉल में जाते हैं, उनके लिए प्रोटोकॉल ज़रूरी होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, इस पर हम इतनी तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन जब अवाम इन हुक्मरानों को बुलाए तो उनको रुकना चाहिए, अवाम का दुख दर्द समझना चाहिए। फ़िल वक्त के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।